हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जितने भी उसके यूजेस हो सकते हैं, और एक एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पे डिस्कस किया था वहां पे, जिसका हमने यूज प्लस कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, और यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के पेज पे जाएं और वहां पे आपको प्रीवियस क्लास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले तो और थैंक यू सो मच सभी मेरे स्टूडेंट्स को जिन्होंने पिछले क्लास को इतना शेयर किया, इतना सपोर्ट किया। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इवन इफ, इवन दो, आल्दो, दो, वेयर एज, व्हाइल, नेवरदलेस और स्टिल। तो ये हमारे 8 कंजंक्शन है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके यूज प्लस कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, किस तरीके से इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जरा आप सबसे पहले देख लें कि ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जैसे बिकॉज, आल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। ठीक है, ये एक लिस्ट है, और भी है। ठीक है, हम लोग एक एक कंजंक्शन का यूज सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे वेयर एज, नेवरदलेस, ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक, तो अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजंक्शन में आल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसके हिंदी मीनिंग को तो आप याद रखिएगा, लेकिन इसके हिंदी मीनिंग के साथ साथ आपको ना इसका कॉन्सेप्ट भी याद कर रखना पड़ेगा कि आखिर इसके यूजेस होते कहाँ पे हैं। ठीक है, किस सिचुएशन में हम इसका यूज करेंगे, ये भी आपको सीखना है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखें कि जो ये आल्दो होता है, तो आल्दो का एक्चुअल में हिंदी मीनिंग जो होता है वो हालांकि होता है। ठीक है, और दो का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होगा, हालांकि होगा। इवन इफ, इवन इफ मीन्स होता है भले ही, और इवन दो मीन्स भी क्या होता है, भले ही। थोड़ा सा क्या है कि हिंदी मीनिंग में इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा आप ये समझें कि आल्दो का हालांकि, दो का भी हालांकि, और इवन ही भले ही, और इवन दो भले, ये तो हिंदी हो गया। ठीक है, लेकिन इन चारों कंजंक्शन का यूज आप कहाँ पे करते हैं, तो इन चारों कंजंक्शन का यूज करते हैं क्या करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। ठीक है, आपको यदि याद होगा तो कंट्रास्ट मैंने क्या बोला था, मैंने कंट्रास्ट में ये बोला था कि ये पता है क्या होता है, जो आपका अपोजिट होता है, यानी जो उल्टे सेंटेंस को ऐड करने का भी जैसे यूज होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या होगा कि दो उल्टे सेंटेंस है, एक दूसरे से उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रास्ट बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे, यदि किसी ने बोला, देखना ध्यान से जरा, मैं ऐसे बोलूं इसको कि हालांकि, ठीक है, हालांकि किसी ने ऐसे बोला कि हालांकि मैं आग पर चलता हूँ। अरे यार ये क्या बन गया। ठीक है, हालांकि मैं आग पर चलता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये कह रहा है कि हालांकि मैं आग पर चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ लेकिन। ठीक है, लेकिन मैं चलता नहीं हूँ। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को जरा आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने ये बोला कि हालांकि मैं आग पर चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है कि कोई बंदा है वो आग पर चलता है। आगे फिर ये कह रहा है कि लेकिन मैं चलता नहीं हूँ। आप मुझे बताइए मैंने क्या बोला था, कंट्रास्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, जैसा पूरा दुनिया को लगता है वैसा नहीं होगा, ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रास्ट। जैसे देखिए आपको क्या पता है कि कोई यदि इंसान है, कोई बंदा है और वो आग पर चलता है, तो हमारे माइंड में क्या है कि कोई भी आग पर चलेगा तो पक्का है वो चलेगा। भाई आग पे आप चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि मैं आग पर चलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जलता नहीं हूँ। लेकिन ये जलता नहीं है, देख लो पूरे यूनिवर्स के लॉ को ही चेंज कर दिया। ये कह रहा है कि मैं आग पर चलता हूँ लेकिन जलता नहीं हूँ, तो यानी आग पर चलते हैं तो आप जलते हैं ना, लेकिन ये कह रहा है मैं आग पर चलता हूँ लेकिन जलता नहीं हूँ।
क्या ये जो सेंटेंस है मैं आग पर चलता हूँ, ठीक है, क्या ये उसके उल्टा है कि नहीं। जब आप आग पे चलेंगे तो आपको तो जलना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि मैं आग पर चलता हूँ लेकिन जलता नहीं हूँ, तो एक दूसरे के क्या है, उल्टा है यहाँ पे। तो ये ही आपका क्या कहलाता है, कंट्रास्ट कहलाता है। तो यहाँ पे जो भी आल्दो है, दो है, इवन इफ है और इवन दो है, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग तो याद रखिएगा, हालांकि होता है या फिर भले ही होता है, ठीक है। लेकिन याद ये भी आपको रखना पड़ेगा, ये कंट्रास्ट बताता है, मीन्स हमेशा दो उल्टे सेंटेंस को ये क्या करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा। जैसे मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, कि लंचो, अच्छा ये एक मिनट रुक जाओ, ऐसा मैं लिख लेता हूँ, भले ही, ठीक है, भले ही लंचो का खेत, अच्छा लंचो का खेत नहीं, आप लिख लीजिए ना लंचो का फसल, ठीक है। अब आपने लिखा, क्या हुआ था, तो लंचो का खेत क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, ठीक है, बर्बाद हो गया था। लेकिन आपने क्या लिख दिया, आपने लिखा कि लेकिन वह परेशान नहीं था, ठीक है। अब जरा आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला कि भले ही लिंचो का फसल, ठीक है, बर्बाद हो गया था। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है कि फसल बर्बाद हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये फिर कह रहा है कि लेकिन वह परेशान नहीं था। एक बात बताइए मुझे, जब किसी का फसल बर्बाद होगा, पूरा फसल आपका नुकसान हो जाएगा, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको पता है कि इन फ्यूचर आप मर भी सकते हैं खाए बिना, क्योंकि आपके पास फसल ही नहीं है, क्या आप परेशान नहीं होंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर परेशान होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहे कि लेंचो का फसल बर्बाद हो गया था, उसका फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन वो परेशान ही नहीं था, यानी क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी परेशान होना चाहिए लेकिन परेशान नहीं है। तो अपोजिट सेंटेंस है, दोनों दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो क्या बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, आल्दो, दो, इवन इफ या फिर इवन दो। तो ये जब भी आप चार कंजंक्शन का यूज करेंगे तो आपको याद रखना ये क्या बताएगा भाई, कंट्रास्ट बताएगा। हमेशा अपोजिट सेंटेंस को क्या करेगा, ये जोड़ेगा, जिसका हिंदी मीनिंग आल्दो का हालांकि, दो का भी हालांकि, और इवन इसका मीन्स क्या हो गया, भले ही, और इवन दो का भी क्या होगा आपका हिंदी मीनिंग, भले ही, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना। आई होप ये क्लियर हो गया आपको कंट्रास्ट वाला गेम। अब इसके यूजेस पे हम जरा चलते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। ये सीखना सबसे जरूरी है आपके लिए कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब जरा आप समझे ध्यान से, देखिए जैसे क्या है कि जब भी आप ये ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले या तो आप आल्दो लिख लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, और या तो आप क्या लिख लेंगे, दो लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। या तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, दो, या तो क्या लगाएंगे, आल्दो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस कहने का मतलब जो पहला सेंटेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जब पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से याद रखिएगा कि जब भी आप आल्दो यूज करेंगे, जब भी आप दो यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, कॉमा। और यदि आप कॉमा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इससे ना एरर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए जब भी आप आल्दो यूज करेंगे, जब भी आप दो यूज करेंगे, तो उसके बाद से क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आप क्या लगाना, आपको या तो कॉमा लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूं आपको कि हालांकि, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, हालांकि मैं गरीब हूँ, ठीक है, हालांकि मैं गरीब हूँ। अब देखिएगा सेंटेंस में कभी ना ऐसे हिंदी में दिया होता है कि लेकिन, लेकिन मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है, खरीद सकता हूँ। अब जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपके लिए यहीं पे दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि हालांकि मैं गरीब हूँ, सही है, लेकिन मैं आईफोन खरीद सकता हूँ। क्या एक दूसरे का उल्टा, भाई गरीब आदमी आईफोन खरीदेगा कहाँ से। अब हमको तो यही पता ना कि गरीब आदमी आईफोन नहीं खरीद सकता, लेकिन वो आईफोन खरीद रहा है,
खरीद सकता है, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, यानी कंट्रास्ट को शो कर रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले या तो आल्दो या तो दो आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे या तो आल्दो, और या तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, दो। तो दोनों में से कोई एक ही आपको यूज करना है, वो तो मैं आपको यूजेस सिखा रहा हूँ इसलिए मैं दोनों यूज कर रहा हूँ। तो या तो आल्दो या तो क्या होगा, दो। अब देखिए उसके बाद से कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट वाला क्या, यही ना, मैं गरीब हूँ। तो आप क्या लिख लेंगे, आराम से यहाँ पे लिखेंगे कि आई एम पुअर। देखिए मैं यही सिखा रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, लेकिन दिया है। अब आप सोचेंगे सर लेकिन दिया है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, बट, लेकिन यही गलती होगा आपसे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी ये आल्दो आएगा और जब भी दो आएगा तो आप फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, तो या तो आप कॉमा लगाएंगे या तो एट लगाएंगे, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो यहाँ पे बस कॉमा लगा लें, और नहीं तो कॉमा को हटा के आप क्या लगा लें, एट लगा लें, ठीक है। अब आगे जरा बढ़िएगा। अब कह रहे कि मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, तो दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई कैन बाई अ आईफोन, ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप। तो इस तरीके से मैं बस ये समझा रहा था कि आल्दो और दो जब भी आप लगाएंगे तो पहला सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद से या तो कॉमा आएगा या तो क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। लेकिन देखिए क्या है कि इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे आपका जो इवन इफ है और ये जो इवन दो है, ठीक है, इसके साथ क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको जब भी आप यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिख लेंगे और फर्स्ट सेंटेंस के बाद से केवल कॉमा का यूज कर देना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा हम देखते हैं ना एग्जाम्पल को, और इसको ना और अच्छे से क्या करते हैं समझते हैं और कैसे फ्रेम करेंगे और क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि भले ही वह कमजोर है, ठीक है, वह शेर मार सकता है, ठीक है जी। तो एक बात बताइए, अब भले ही का क्या लिख लेंगे, आप कहेंगे सर इसको हम क्या लिख लेंगे, इवन इफ, सही है। या तो क्या लिख लेंगे, इवन दो, आपका चॉइस है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार, ठीक है। भले ही का या तो इवन दो लिख सकते हैं या तो इवन इफ लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपका मर्जी है क्या लिखने का, इवन इफ, तो हमने क्या लिख लिया, इवन इफ। अब दूसरा जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो आएगा तो वह कमजोर है, तो इवन इफ क्या लिखेंगे, ही इज, कमजोर का क्या होगा, तो हो जाएगा वीक। अब इसके बाद से क्या लगा लेना, आपको कॉमा लगा लेना, वह शेर मार सकता है, तो क्या हो जाएगा कि ही कैन। अब मारेगा तो जान से मारेगा, किल, क्या मार सकता है, लॉयन, तो यहाँ पे ना ये और लगा लीजिएगा, फिर ये रहा, ठीक है, हो जाएगा इवन इफ ही इज वीक, भले वो क्या है कमजोर है, ही कैन किल अ लायन, वो क्या मार सकता है, शेर मार सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से जोड़ सकते हैं इससे, क्योंकि ये देखो ना जरा कंट्राडिक्शन तो पता ही रहा। देखिए कह रहा भले ही वो कमजोर है, ठीक है, तो भले ही वो कमजोर है, ठीक है, आगे फिर कह रहा वो शेर मार सकता है। भाई कमजोर आदमी शेर को मार सकता है कि शेर ही मार देगा उसको, लेकिन एक कमजोर होके भी शेर को मार रहा है, दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो जब भी उल्टा हो गया तो कंट्राडिक्शन बता रहा ना, कंट्रास्ट बता रहा है, और जब कंट्रास्ट बताएगा तो आपको पता है क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, इवन इफ। आप चाहो तो यहाँ पे इवन दो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये क्या कह रहा है भाई, कह रहे कि हालांकि मेरे पास बहुत पैसे हैं, अच्छा जी, कह रहा मेरे पास बहुत पैसे हैं, फिर कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। लो तुम कहते हो ना मेरे पास जितना पैसा आ जाए एकदम मैं खुश रहूंगा, भाई पैसा, लेकिन ये देखो इसके पास पैसे तो हैं बट खुश नहीं है, उल्टा हो गया। मतलब ये कहना ये चाहता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मुझे खुश होना चाहिए ना, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो वही चीज छोड़ो भी, पैसे तो हार्दिक पांड्या के पास भी है, ये देखो। तो हालांकि मेरे पास बहुत पैसे हैं मैं खुश नहीं हूँ, तो ये कंट्राडिक्शन बता रहा ना, कंट्रास्ट बता रहा है। तो हालांकि आप क्या कहोगे, सर अभी तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, आल्दो। भाई अब दो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आल्दो के बाद से फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखिए, तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई हैव, मेरे पास है। अब बहुत पैसे मतलब ढेर सारे, तो क्या लिख लेंगे, मच मनी। लीजिए आपने लिख लिया मेरे पास बहुत पैसे। भाई आल्दो के बाद से क्या आता है, या तो इट आता है या तो कॉमा आएगा, तो हम चलो कॉमा लगा लेते हैं चुपचाप, क्या ही झंझट करना यार। अब मैं खुश नहीं हूँ, तो लो, तो लिख लो आई एम अनहैप्पी, लिख लो, ठीक है। तो भैया मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो आई एम नॉट हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है क्या यूज करोगे। तो आल्दो आई हैव मच मनी,
हालांकि मेरे पास क्या है जी, बहुत पैसे हैं, ढेर सारे पैसे हैं। फिर ये कह रहा है कि आई एम अनहैप्पी, मैं ना अपने आप से खुश नहीं हूँ, अपने आप से नहीं मतलब खुश नहीं हूँ। तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ। कह रहे कि भले ही वह गरीब है, ठीक है, वह BMW खरीद सकता है। लो भाई, गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा यार, ठीक है। लोग तो कहते हैं गरीब आदमी क्या कर सकता है, तो गरीब आदमी सिर्फ गलती कर सकता है। और यहाँ पे गरीब आदमी क्या कर रहा है, BMW खरीद सकता है। लो उल्टा हो गया ना एक दूसरे का। तो आप कहोगे सर, अच्छा देखो ना, इवन इफ से बना लिए हम लोग। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, इवन दो से बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर इवन दो लगा लीजिए, ठीक है, लगा लिया हमने। तो इवन दो के बाद से फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या भैया, वह गरीब है। देखो वैसे ये क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाला लिख लेंगे, वो गरीब है तो क्या लिखोगे, ही इज, क्या गरीब है तो क्या लिख लोगे, पुअर, ठीक है। अब भाई इवन दो लगा दिया आपने तो कॉमा लगा लीजिए। फिर कह रहे कि वो BMW खरीद सकता है, तो क्या लिखेंगे, ही पोटेंशियल बता रहा है तो कैन खरीद सकता है, तो बाई क्या खरीद सकता है वो, BMW, तो ही कैन बाई अ BMW, ठीक है। लो BMW बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो आगे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चीज है तो ही कैन बाई चलो ये प्रॉपर है, छोड़ो रहने दो, ऐसे लिख लो। आगे यहाँ पे देखना जरा, ये कह रहा है कि अच्छा हालांकि नहीं है यार, हालांकि, ठीक है। तो ये कह रहा है हालांकि जोसेफ क्राइम नहीं किया था। अच्छा, तो ये कह रहा है हालांकि जोसेफ क्राइम नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया हमने कि जोसेफ क्राइम नहीं किया था, ठीक है। लेकिन कह रहा है लेकिन वह जेल गया। लो भाई, क्राइम नहीं किया था लेकिन जेल गया ना वो, भाई उल्टा हो गया ना, जेल तो उसको जाना चाहिए ना जो क्राइम किया है। बट ये तो बेचारा क्राइम भी नहीं किया है फिर भी जेल जा रहा है, बताओ, हो गया ना उल्टा बात। तो जब उल्टा बात हो गया तो कंट्रास्ट बता दिया। अब कहोगे सर हालांकि बोल रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, आल्दो भी लगा सकते हैं। चलो आल्दो से एक बार तो बना लिए ना यार, थोड़ा दो से भी बनाते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम लिख देंगे ना दो, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस आएगा तो जोसेफ क्राइम नहीं किया था, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिख लो ना जोसेफ। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जोसेफ, अरे बन जाओ यार, अरे ये पी बनो भाई, हाँ चलो ठीक है, जोसेफ ये पी है, याद रखिएगा, ठीक है। अरे यार रुक जाओ एक मिनट, और ये रहा आपका जोसेफ, ठीक है। कह रहे कि दो हालांकि जोसेफ, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डिड आएगा। फिर कहोगे सर नॉट आएगा। तो अच्छा, करने का क्राइम या फिर सुसाइड आप करते हैं ना, तो वहां पे हम बोलते हैं कॉमिट, कॉमिट मीन्स होता है करना। तो जोसेफ डिड नॉट कॉमिट क्या भैया, तो जोसेफ डिड नॉट कॉमिट क्राइम, क्या नहीं किया था वो, क्राइम नहीं किया था, ठीक है। चलो कह रहा है कि यहाँ पे देखना, लेकिन अब मैंने बोला था ना दो के साथ जब लेकिन आएगा तो बट नहीं लगाना आपको, या तो एट लगाएंगे या तो आप कॉमा लगाएंगे। तो आप सबको पता है भाई, लगा लेते हैं ना एट, क्या दिक्कत है अब अरे यहाँ पे कॉमा लगा के बना लिए तो एक बार एट भी लगा के बना लेते हैं। दूसरा कह रहा है वो जेल गया, तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे तो ही हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, गो का वेंट। अब क्या लिखेंगे, टू, अब कहाँ पे भाई, जेल। तो यहाँ पे लिख देंगे वेंट टू जेल, का फुल स्टॉप हो गया। यानी हो जाएगा कि तो हालांकि जोसेफ डिड नॉट कॉमिट क्राइम, उसने क्राइम नहीं किया था, फिर भी या फिर लेकिन ही वेंट टू जेल, वो कहाँ गया, जेल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजिली सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन का यूज करके बिल्कुल आराम से फ्रेम कर सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में है, 12th में है, तो इसका यूज करके आप, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात है कि जब मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, तो कंजंक्शन का यूज बहुत ज्यादा वहां पे क्या करना है, आपको करना पड़ेगा। और यदि कंजंक्शन पूरा चैप्टर आपका क्लियर है, तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जब मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, तो वो सारे चैप्टर आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके यूजेस को भी जानिए और हिंदी मीनिंग जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखें, ये जो आपका वेयर एज होता है, ये जो वाइल होता है, ये जो नेवर द लेस होता है, ठीक है, ये सब भी आपके क्या बताते हैं, कंट्रास्ट बताएंगे। भाई कंट्रास्ट आते ही अब तो आपके माइंड में छप गया होगा ना यार, उल्टे सेंटेंस को क्या करेगा, ये बताएगा, ठीक है। वेयर एज, वाइल, नेवरदलेस, ये भी किसको बताएगा, कंट्रास्ट को। लेकिन उसके पहले मैं आपको ना इसका हिंदी मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। देखिए वेयर एज मीन्स होता है इसका हिंदी मीनिंग जबकि, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखो वाइल मीन्स भी सेम होगा,
जबकि। नेवरदलेस मीन्स आप बोल सकते हैं इसका मीनिंग होता है फिर भी, ठीक है, या फिर तो भी, ठीक, ये दो होता है आपका। यानी नेवरदलेस मीन्स इसका हिंदी मीनिंग या तो फिर भी बोल सकते हैं या तो भी। वेयर एज मीन्स क्या हो गया, जबकि, और वाइल मीन्स भी क्या हो गया, जबकि। अब हिंदी मीनिंग तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये भी पता चल गया ये क्या बताता है, कंट्रास्ट मीन्स उल्टे सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता, अब कंट्रास्ट तो बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया आपको। लेकिन आपको जानने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप क्या जानना वो समझिएगा। जैसे वाइल का मीनिंग दो होता है, एक तो ये जबकि भी होता है जो कि पता है क्या बताता है, कंट्रास्ट बताता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वाइल मीन्स जब भी होता है, ठीक है। वाइल मीन्स क्या होता है, जब, ठीक है। और ये पता है क्या बताता है, ये ना टू कंटिन्यू एक्शन, ठीक है। टू कंटिन्यू एक्शन मतलब जब दो एक्शन यानी दो काम एट द सेम टाइम, यानी कहने का क्या मतलब है कि जब भी आपका दो एक्शन एक ही टाइम पे कंटिन्यू है, ठीक है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपका दो एक्शन यानी दो काम, ठीक है, एक ही टाइम पे कंटिन्यू है, तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। तो वाइल का दो यूज है, समझो फिर से मैं बता रहा हूं। वेयर एज जबकि क्या बताएगा, कंट्रास्ट। वाइल मीन्स जबकि क्या बताएगा, कंट्रास्ट। नेवरदलेस इसका मीन्स होता है फिर भी या फिर तो भी, क्या बताएगा, ये कंट्रास्ट। लेकिन वाइल का जो है वो एक और मीनिंग होता है जिसका मीन्स होता है क्या, जब, हिंदी में। लेकिन ये कब यूज करते हैं हम, टू कंटिन्यू एक्शन एट द सेम टाइम, यानी दो जो होता है वो लगातार एक्शन चल रहा है एक ही टाइम पे, दो एक्शन हो रहा है एक ही टाइम पे, तो क्या यूज करेंगे, वहां पे भी हम वाइल यूज करेंगे। कहेंगे सर जरा एग्जांपल से समझा दे तो और क्लियर हो जाए, ठीक है। जरा यहाँ पे समझते हैं, आप यहाँ आ जाइए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप ना यहाँ पे हैं, खड़े हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े और आपका दोस्त ना अपने घर खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ, ये ना नहा रहा है, शावर ले रहा है, ठीक है। अब ये नहा रहा है बंदा, और आपको कहीं जाना है घूमने के लिए। अब आपने क्या किया, इसको फोन किया, और ये भैया फोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपने खूब रिंग किया, आपने फोन किया। अब समझना ध्यान से, आप इसको फोन कर रहे हो ना, तो आप इसको फोन कर रहे हो, बट ये क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये नहा रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक दोस्त है कोई आपका, ठीक है, और ये भी कोई भी है इंसान। तो इसने क्या किया भाई, ये इसको ना कॉल कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, नहा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि कॉल रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अब जब कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस टाइम आप फोन कर रहे हैं इसको, ये उसी टाइम नहा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है कॉल करने का, यहाँ पे एक्शन हो रहा है नहाने का। क्या दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है, आप कहेंगे हाँ सर दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या यूज करना, वाइल। अब देखो यूज कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अब ये क्या करेगा, ये मान लो इसको फोन कर रहा है, यहाँ पे रिंग हो रहा है, रिंग हो रहा है, ये बेचारा नहा रहा है खूब मल मल के, पूरा का पूरा पैसा निकाल रहा है अपने बॉडी से। अरे बोलते हैं लोग ना यार, पैसे तो हाथ के मैल है, तो मैल निकाल रहा है वो, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या है कि अब ये निकल के आएगा, निकल के आने के पास से फोन चेक करेगा तुरंत, ये होता ही है जैसे भाई किसी का फोन तो नहीं आया, ये फोन चेक किया। तो जैसे ही फोन चेक किया, देखा रे यार मेरा जिगरी यार फोन किया था, मेरा दोस्त फोन किया था, ठीक है। ये तुरंत उसको कॉल बैक किया, और ये क्या बोला समझना ध्यान से, उसको तुरंत ये बोल रहा है कि पता है भाई तुम मुझे जब फोन कर रहे थे ना तो मैं नहा रहा था, समझना ध्यान से। उसने बोला कि जब तुम फोन कर रहे थे तो मैं नहा रहा था, यानी ये बताना ये चाहता कि जब तुम फोन कर रहे थे ना उसी टाइम मैं नहा रहा था। तुम्हारा फोन करने का एक्शन भी कंटिन्यू था, मेरा नहाने का भी कंटिन्यू था। क्या लगाओगे मेरे भाई, वाइल लगाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कहाँ पे हम यूज करेंगे इसका, लेकिन अभी एग्जांपल लेके सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो याद रखिएगा वेयर एज इसका हिंदी मीनिंग जबकि होगा, क्या बताएगा भैया, कंट्रास्ट बताएगा। वाइल जो होता है इसका मीनिंग भी होता है जबकि, ये भी क्या बताएगा, कंट्रास्ट। नेवरदलेस ये भी कंट्रास्ट बताएगा जिसका हिंदी मीनिंग फिर भी या फिर तो भी होगा। लेकिन वाइल का एक और यूज है, कब, जब दो एक्शन एक ही टाइम पे कंटिन्यू है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, वाइल यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए ये बातें यदि आपको क्लियर हो गया तो जरा एग्जाम्पल से बात करते हैं आराम से, एग्जाम्पल लेते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मटिल्डा गरीब है, ठीक है, जबकि उसकी दोस्त अमीर है। लो भैया, इधर गरीब इधर अमीर हो गया ना उल्टा। तो भाई जब उल्टा हो गया तो यहाँ पे जबकि के सेंस में आप तो दोनों यूज कर सकते हो। आप चाहो तो वेयर एज भी यूज करो, आप चाहो तो वाइल भी यूज करो, वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे मटिल्डा गरीब है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम मटिल्डा लिखेंगे ना, ठीक है, मटिल्डा इज, अब गरीब का क्या लगा लेंगे, पुअर, तो मटिल्डा इज पुअर। अब जबकि का क्या लगाएंगे, चाहो तो वाइल लगाओ, चाहो तो वेयर एज लगाओ। अब कहोगे सर चलिए ना वाइल लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो वाइल हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसकी दोस्त, तो उसकी दोस्त मीन्स हो गया हर फ्रेंड, ठीक है, उसकी दोस्त। अब क्या कह रहे कि अमीर है तो हर फ्रेंड इज रिच, अमीर है भाई, खत्म, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे समझिएगा, ये ये कह रहा है कि मैं मीट खाना पसंद करता हूँ, अच्छा ठीक है, जबकि प्रियंका नूडल खाना पसंद करती है। ओहो, लो भैया ये मीट खाता ये नूडल, दोनों में मैच ही नहीं है। क्या बता रहा है, कंट्रास्ट होता ना भाई ऐसा। कह रहा मैं मीट खाना पसंद करता हूँ जबकि प्रियंका नूडल खाना पसंद करती है, अच्छा ठीक है, लो आओ। तो अब यहाँ पे जबकि दिया हो तो भाई आप चाहो तो वेयर एज लगाओ, चाहो तो वाइल लगा लो। वाइल हमने एक में यूज कर लिया ना, वेयर एज से बनाते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो मैं मीट खाना पसंद करता हूँ, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो क्या लिखेंगे, आई लाइक टू ईट, या फिर टेक का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना यार ये लाइक है, लाइक, ठीक है, आई लाइक टू ईट व्हाट, मीट, तो आप लिख लो ऐसा मीट, ठीक है, आई लाइक टू ईट मीट। अब कह रहे हैं कि जबकि, तो जबकि के लिए आपने क्या लगा दिया, वाइल लगा दिया, इसमें चलो वेयर एज लगाते हैं, दोनों लगा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई लाइक टू ईट मीट, अब यहाँ पे क्या हमने लगा दिया, वेयर एज लगा दिया, इस बारी मन था वेयर एज लगाने का, लगा दिया। जबकि प्रियंका नूडल खाना पसंद करती है ना, तो वेयर एज अब क्या लगाओगे, अब लगाओगे प्रियंका, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है पसंद करती है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो लाइक्स हो जाएगा। अब लाइक्स टू ईट व्हाट, नूडल ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे नूडल्स, लो खत्म हो गया। यानी आपने क्या किया, पहला लिख दिया, फिर यहाँ पे बीच में आ गया तो बीच में कंजंक्शन लगा दिया, फिर दूसरा सेंटेंस लिख दिया। ये देखिए पहला सेंटेंस, फिर कंजंक्शन लगाया, फिर दूसरा सेंटेंस आराम से लिख दिया। कंट्रास्ट बता रहा था, जबकि का सेंस दे रहा था, वेयर एज आपने लगा दिया। आप इसकी जगह पे वाइल भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है कि मैं फोन कर रहा था, जरा देखना ध्यान से, जब तुम सो रही थी। अच्छा ये कह रहा है कि देखो मैं तुमको फोन कर रहा था जब सो रही थी तुम, यानी तुम्हारा सोने का काम एक्शन था, यहाँ पे मेरा कॉल करने का एक्शन कंटिन्यू था। दोनों एक्शन एक ही टाइम पे कंटिन्यू ना, उधर वो सो रही थी, इधर बेचारा फोन कर रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि क्या हो रहा है, टू कंटिन्यू एक्शन है, एट द सेम टाइम क्या लगाओगे, तो वाइल लगाओगे। तो क्या करोगे भैया, लिख लो मैं फोन कर रहा था, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज कॉलिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान से तो समझना, यहाँ पे कई बार माइंड में क्या होता है, आप सोचते हो सर सर कॉल मीन्स तो फोन कर रहा हूं, नहीं भाई कॉल मीन्स फोन नहीं करना होता, एक्चुअल में कॉल मीन्स होता है बुलाना। और जब आप किसी को फोन करते हो ना तो वो कॉल अप होता है, याद रखना है इसको। तो आई वॉज कॉलिंग अप, ठीक है। अब जब, यहाँ पे जब के लिए क्या लगाएंगे, वाइल, क्योंकि दोनों एक समय एक ही टाइम पे कंटिन्यू है ना, तो यहाँ पे आप वाइल लगाएंगे, वेन मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे, वाइल। तुम सो रही थी ना, तो यू वर स्लीपिंग, अरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है यार, तो क्या लगा लेंगे, यू वर स्लीपिंग, लो हो गया। आई वॉज कॉलिंग अप, मैं फोन कर रहा था, वाइल यू वर स्लीपिंग, जब तुम सो रही थी, तो उसी टाइम पे दोनों एक्शन कंटिन्यू है, उसका सोने का भी, उसका कॉल करने का भी, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट 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 देख लो। कह रहे कि मैंने शिवांगी को शादी में नहीं बुलाया था, लो मैंने शिवांगी को शादी में बुलाया ही नहीं था। कह रहे तो भी वो आई थी, आ गई थी ना वो, बताओ भैया उल्टा हो गया। अरे यार जिसको बुलाते हैं उसको जाना चाहिए ना, लेकिन ये तो बिन बुलाए चली गई तो जब बिन बुलाए चली गई तो हो गया ना कंट्रास्ट, उल्टा हो गया पूरा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, कहोगे सर मैंने शिवांगी को शादी में नहीं बुलाया, तो पहले तो ये लिख लो ना, तो क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप लिखेंगे आई डिड नॉट, ठीक है। अब देखो बुलाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काल नहीं होगा, इनवाइट होगा ना,
ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा कि आई डिड नॉट इनवाइट, मैं इनवाइट नहीं किया था शिवांगी को ना, तो क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट आप लिखो शिवांगी। ठीक, लो, तो आई डिड नॉट इनवाइट शिवांगी। ठीक है, मैं शिवांगी को नहीं बुलाया था, कह रहा है कि शादी में ना, तो क्या लिखोगे, इन द मैरिज। ठीक है, लो भैया, इन द मैरिज, शादी में नहीं, तो भी कह रहा है, तो भी के लिए नेवरदलेस लगा लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आप लगा लेंगे नेवर द लेस। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, हमने लगा लिया नेवर द लेस। अब आगे का सेंटेंस लिख लीजिए ना, वो आई थी, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, ही। पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लगाएंगे, ही कैम। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये शिवांगी लड़की है ना, सी हो जाएगा। अरे यार, ये बन जाओ भाई, हाँ हो गया, ठीक है, सी होगा। यानी आई डिड नॉट इनवाइट शिवांगी, मैं शिवांगी को नहीं बुलाया था, किसमें भैया, मैरिज में, नेवरदलेस, तो भी सी केम, तो भी वो आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं आराम से। जितना भी कंट्राडिक्शन वाला, जो भी कंट्रास्ट बताने वाला कंजंक्शन है, सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और यदि क्लियर हो गया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें, सर क्लियर हो गया। ठीक है, और प्लीज आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचे हुए कंजंक्शन है, बिल्कुल सब कुछ डिस्कस करेंगे।